ये पंचायत सचिव के आंदोलनरत अभ्यर्थी जो विगत 24 दिनों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि जब तक हम लोगों का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं कर दिया जाता है तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। आइए कुछ अभ्यर्थियों की मनोदशा जानते हैं कि क्या इन लोग सोचते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास चौबे है। अच्छा, आप पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं जी। पंचायत सचिव अभ्यर्थी गढ़वा जिला से हम आते हैं। गढ़वा जिला से हम आते हैं। धरना पे आप लोग कितने दिन से बैठे हुए हैं? आज 25 दिनों से। क्या आप लोग का कौन सी मांग नहीं सुनी जा रही है? आखिर किस वजह कुछ होगा ना इसका? जो अभी कैबिनेट के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसमें जो सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार का जो नियोजन नीति था, जो आपका सुनवाई हुआ था, उसका वर्डिक्ट आया था सितंबर 2020 में, तो उसमें 100% रिजर्वेशन पॉलिसी को पेश किया गया है और उसके तहत में जितने भी आच्छादित वैकेंसी है उसका विज्ञापन को वापस किया गया है। बट पंचायत सचिव का जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसमें कोर्ट कंप्लीट क्लियरेंस दिया हुआ है कि उसमें अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस पे कभी रोक नहीं थी। तो उसी को मांग लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या आप लोगों को मांग सुनी जा रही है कि अंदर कोई अधिकारी लोग से बात हुई? टाल मटोल ऊपरी बस केवल कि हाँ की जाएगी, बट अभी तक कुछ मैंने प्रेस पटल पे देखने को नहीं मिला है। तो काफी असंतोष फैल गया है हम लोग के बीच में। अच्छा। चलिए आप बताइए अपना नाम। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार मेरा हुआ, पलामू से। बताइए आप धरना पर कितने दिनों से बैठे हुए हैं? हम लोग 25 दिन से लफा धरना पर बैठे हुए हैं JSSC मैदान में। हम लोग 11 गैर अनुसूचित जिला पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। रिजल्ट का मांग को लेकर, अंतिम मेरिट लिस्ट का मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं JSSC धरना पे। और हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द विलम्ब ना करते हुए हम लोग को प्रकाशित किया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है अंदर के जो भी अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा? हाँ, अंदर के आला अधिकारी के द्वारा आश्वासन तो बहुत पहले से मिल रहा है। जब सोनी कुमारी का केस चल रहा था उस समय से आश्वासन मिल रहा है। लेकिन इसके बाद यहाँ से जब हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं उसके बाद से हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग का रिजल्ट आएगा। जनवरी में बोला गया कि आएगा, फिर उसके बाद बोला गया फरवरी फर्स्ट वीक का हवाला दिया गया, सेकेंड वीक का हवाला दिया गया। और उसके बाद 3 तारीख को कैबिनेट ब्रीफिंग जो हुआ उसके बाद हम लोग को अब बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और समय लगेगा, कुछ सीटें घट रही है, मतलब बच्चे कैंडिडेट अभ्यर्थी कुछ घट रहे हैं उनको, तो वो फिलअप करते हुए हम लोग का रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन हम लोग का ये मांग है कि कम से कम जो सीटें घट रही है या वो लोग तो अभी उन लोग का लिस्ट निकलेगा, वो लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोग का लिस्ट आज से करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले निकल चुका है। तो वो लोग निकलेगा, हम लोग 1.5 साल 2 साल से झेल रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह करा के, तो निकलेगा। वो लोग का प्रोसीजर कब से हम लोग देखे हैं, खुद से हम लोग चीज़ को झेले हैं कि 2019 में कैसे हम लोग का टाइपिंग हुआ और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो उन लोग का भी कैसे टाइपिंग होगा, कैसे डॉक्यूमेंट होगा, ये हम लोग से कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट एटलीस्ट जारी कर दिया जाए जल्द से जल्द। बाकी जो बचेगी उसके बाद अपना निकालते रहेगी विभाग, वो भरते रहेगी या अगला को समय भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग और उसके निकालते रहेगी विभाग। आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? ओम कपूर। बताइए पंचायत सचिव के रिजल्ट के बारे में। आप युवा काफ़ी परेशान है। सरकार तो लगभग 10,000 वैकेंसी वापस ले चुकी है। अब बची कुछ लगभग गैर अधिसूचित जिलों की 2,000 सीट है लगभग, वो अगर कर देती तो बहुत अनुकंपा होगी, बहुत मेहरबानी होगी सरकार की। जब कोर्ट से निर्देश है, सरकार की मंशा भी अगर ये साफ लग रही है संकल्प संख्या 821 को देखकर, तो अब आयोग को देरी नहीं करनी चाहिए। कितने दिनों से आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं? लगभग
25 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है अधिकारियों के द्वारा? अभी आयोग में बात हुई है तो आयोग का कहना है कि हम लोग आपका रिजल्ट तो देंगे, लेकिन अभी BC1 और BC2 में कुछ कैंडिडेट्स की रिक्ति बच गई है, तो उसका पहले स्किल टेस्ट लेंगे, टाइपिंग टेस्ट लेंगे, उसके उपरांत ही आप लोग का रिजल्ट हम लोग प्रकाशित करेंगे, जिसमें काफ़ी समय लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ठीक है, तो मेरा यही आयोग से आदरणीय अनुरोध है कि हमारा रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। ये जो समस्या सामने आके पड़ी हुई है कि BC1 या BC2, तो उसका सेकेंड लिस्ट भी निकाला जा सकता है। अभी फर्स्ट लिस्ट में जो है हमारा निकाल दिया जाए, इसके लिए हमें इस तरह से वेट ना कराया जाए। आप बताइए अपने बारे में। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस गुप्ता हुआ। अच्छा। कितने दिनों से आप धरना पर बैठे हुए हैं? लगभग यहाँ 25 दिन हो गए। तो क्या कुछ उम्मीद है आपको आयोग से? उम्मीद तो है, उम्मीद तो उतना साल से उम्मीद ही लगा के बैठे हुए हैं कि अब आएगा, पर अभी तक आया नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ, उम्मीद जो है कि खत्म हो गया। क्या कुछ आला अधिकारियों के द्वारा आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो मिलता और है। आश्वासन कब तक मिलेगा, इसके बारे में बताइए। आश्वासन ही सिर्फ मिलता है, कब आएगा ये तो अभी तक पता नहीं है कि कब तक देंगे वो मेरा फाइनल मेरिट रिजल्ट। पर आश्वासन मिल रहा है, अब देखते हैं कब तक उसका इंतजार खत्म होता है। ये हमारे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं जो कि विगत 25 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। अजी कुछ और अभ्यर्थियों से जाने इन सभी की मनोदशा। कब से बैठे हुए हैं आप धरने पे? 19 तारीख से धरने में बैठे हम लोग। जितना भी अभ्यर्थी दिख रहे हैं सारे लगभग 19 तारीख से बैठे हुए हैं। अभी तक खाली आश्वासन के नाम पर आश्वासन ही दिया जा रहा है। रिजल्ट की उम्मीद तो बहुत है। और फर्स्ट वेरिफिकेशन वगैरह जो हुआ था फर्स्ट टाइम, लगभग आपका 4913 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हुआ था। तो जिस उनमें से हम लोग ये चाहते हैं, ये मांग करते हैं कि कम से कम इन लोगों का मेरिट लिस्ट एज ए फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला जाए। बाकी आयोग का कहना है कि अभी फिर से हम लोग स्किल टेस्ट लेंगे। कुछ अभ्यर्थियों की कमी हो रही है, तो वो तो ठीक है, वो आप ले सकते हैं। उसके लिए समय है, 2 से 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इन सारे चीज़ों से हम लोग गुजर चुके हैं। पहले तो स्किल टेस्ट होगा, फिर DV होगा, समय तो बहुत लगेगी। तो जितने लोगों का DV हो चुका है, एटलीस्ट उन लोगों का पहला मेरिट लिस्ट के रूप में निकाला जाए। यही हम लोग आयोग से मांग है। कितने साल लगभग हो गई वैकेंसी को? देखिए, वैकेंसी आई है 2017 की है और 17 से प्रोसेस चल रही है। हम लोग का जो DV हुआ था अक्टूबर में हुआ था 19 में। अब उसके बाद मतलब कुछ तकनीकी खराबी बोलिए या तकनीकी रीजन से स्टे वगैरह का बात किया जा रहा था, जो कि नहीं था। इस वजह से भी डिले हो गया। और इधर फिर बाद में सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद भी थोड़ा बहुत डिले हुआ है। लेकिन जो भी है, अब डिले तो बहुत ही हो चुका है। लेकिन अभी हम लोग का कहना ये है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब अभी हम लोग का जल्द से जल्द फर्स्ट लिस्ट जारी कर दिया जाए, जिससे हम लोग कम से कम ये फीलिंग हो जाए कि हम लोग अभी तक बने हुए हैं कंपटीशन में। सनी भाई आइए और कुछ लड़के सुनते हैं अभ्यर्थियों से। बताइए अपने बारे में अभी कुछ। हम हजारीबाग से आए हुए हैं। मेरा नाम शान अहमद है। पिछले 19 तारीख से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अंतिम सूची जारी के लिए आयोग के सामने। और आयोग वही रवैया अपनाए हुए हैं कि हम लोग आप लोग का रिजल्ट देंगे। कभी पहले बोलते थे कि कार्मिक से आएगा आदेश, उसके बाद देंगे। लेकिन अभी जो चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि आप लोग का रिजल्ट बना हुआ है, लेकिन कैटेगरी में कुछ सीट खाली रहने की वजह से हम लोग सेकेंड लिस्ट का लिस्ट निकालेंगे। लेकिन आयोग हम लोगों का 2 साल का जो दर्द है वो नहीं समझ पा रहे। DV के बाद का जो 2 साल वक्त हम लोग झेले हैं, नए कैंडिडेट जो आएंगे उन लोगों को 1 से 2 महीना 3 महीना ही वेट करना होगा। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं और वो प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, जो प्रोसेस नए स्टूडेंट के लिए करवाने का है। तो
उन लोगों के लिए उतना तकलीफ का टाइम नहीं होगा, उन लोग का एक खुशी का मौका होगा कि दोबारा नौकरी का चांस मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए 3 महीना 4 महीना गुजारना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम लोग पिछले 2 साल से सारा प्रोसेस करने के बाद फिर से हम उन लोगों के इंतज़ार में फिर से 4 महीना 3 महीना गुजारे हैं, जो ऑलरेडी नए स्टूडेंट होंगे और जो कभी इस धरने का क्या बोल सकते हैं, सदस्य भी नहीं रहे होंगे, हिस्सा भी नहीं रहे होंगे। वो उतना कुछ नहीं झेले जो हम लोग पिछले 2 सालों से झेल रहे हैं, कोर्ट से लेकर रोड तक। क्या कोर्ट से आप लोगों का क्लियरेंस मिल चुका है? कोर्ट से तो 2-3 बार क्लियरेंस मिला। एक लार्जर बेंच का जो सबसे बड़ा जजमेंट था अभी तक का झारखंड का, वहाँ से एक गैर अनुसूचित के लिए जहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते थे, वहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया है कि 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए किसी तरह का कोई रोक नहीं है किसी भी प्रोसेस के लिए। और उसके बाद 2 रीट हम लोगों के द्वारा किया गया, एक ओम कपूर वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट और एक आलोक रंजन वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट। उसके बाद भी जेसीसी का जो रवैया है वो टाल मटोल का है। आप उम्मीद ही कर सकते हैं अधिकारियों से कि अधिकारी किस तरह से हम लोगों का दर्द को समझें, किस तरह से हम लोगों के भावनाओं को समझें और एक अच्छा निष्कर्ष में पहुंचकर हम लोगों के लिए बेहतर करें। क्या कुछ आप लोगों का आश्वासन मिल रहा है आला अधिकारियों के द्वारा? वही तो बोल रहे हैं, हम लोगों को साथ आश्वासन यही मिला कि अभी कुछ सीट रिजर्व सीट जो है वो खाली रह जा रहा है, उसके लिए स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और उसके बाद आप लोगों का मेरिट साथ में निकाला जाएगा। हाँ, एक बात हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष सर के सामने कि सर हम लोगों का मेरिट के साथ उन लोगों का रोल नंबर भी दे दीजिए कि उन लोगों का स्किल टेस्ट के बाद सेकेंड लिस्ट में उन लोग का रिजल्ट आएगा। तो अध्यक्ष सर यही बोले हैं कि इस बारे में हम अपने टेक्निकल टीम से जो रिजल्ट को तैयार करता है उन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों का क्या इसमें क्या सोच रहता है, क्या उन लोग बताते हैं, उसके बाद हम लोग ही बता पाएंगे। फिलहाल आप लोगों का बात पे विचार किया जा रहा है। ये हमारे पंचायत सचिव के सभी अभ्यर्थी सब बैठे हुए हैं जो विगत 25 दिनों से जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का बस मांग है कि पंचायत सचिव गैर अनुसूचित जिला प्लस राज्य स्तरीय जो लिपिक पद का है सभी का रिजल्ट यथाशीघ्र जारी किया जाए। धन्यवाद।